हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था विंग जो अपने क्लासमेट के साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता है और वो वहाँ जब हल्का सा ड्रंक हो जाता है तो वांगजी को फ़ोन करता है। वांगजी जो उसे लेने जाता है। अब हम देखते हैं विंग एंड वांगजी के अपार्टमेंट में होते हैं। विंग जो बात लेकर आज जैसे ही बाहर आता है बाथरूम से, वो दिखता है कि वांगजी जो सामने बैठा होता सोफे पे और उसका वेट कर रहा होता है। उसे देख के विंग थोड़ा शॉक होता है। उसे लगता है कि वांगजी अभी तक सो गया होगा, लेकिन वांगजी बैठा होता है, उसका ही इंतजार कर रहा था। अब वांगजी जो उसे अपनी तरफ बुलाता है, विंग जाता है तो वांगजी उसके हेयर को टॉवल से सुखाता है, ड्राई करता है। उसके बाद दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर ही दोनों ही सो जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होते हैं। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी की आँख जैसे ही खुलती है तो उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही गलत तरीके से सो गया। उसके शोल्डर्स और उसके आर्म्स पूरी तरह से नम हो चुके होते हैं। अब वांगजी जो किसी तरह से अपने आँखों को खोलता है और ब्लैंकेट को अपने बॉडी से दूर रख करके बैठ जाता है। जैसे वो बैठता है तो देखता है कि सूरज की रोशनी जो उसके कमरे को पूरी तरह से फिल कर चुकी है और उसका कमरा बहुत ही ज़्यादा उजाले में है। वांगजी की देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो कभी भी 8:30 बजे तक तो नहीं उठता और आज वो घड़ी में लिटरली 8:30 हो रहा है। वांगजी कहता है व्हाट 8:30? ओ माय गॉड, मैं इतना लेट कैसे जाग सकता हूँ। फिर उसे याद आता, ओ नो आज तो संडे है, चलो कोई नहीं। अब ऐसा करके वांगजी फिर उसके नोज़ में एक बहुत ही डिलीशियस स्मेल जाती है और वो उसका दिमाग जो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। वो सोचता है मेरे घर से स्मेल आ रही है। फिर उसे रात की बात याद आती है कि विंग को वो लाया था, लेकिन विंग तो उसके रूम में नहीं है। अब वांगजी फटाफट बाथरूम में जाता है, खुद को फ्रेश करता है, फिर बाहर आता है। बाहर आकर देखता है जैसे ही वो लिविंग रूम से जब किचन की तरफ दिखता है, वहाँ पर जो उसका ही एक लूज ब्लैक टी शर्ट पहना होता है और उसके ईयर में ईयरबड्स होते हैं और वो शायद म्यूज़िक सुन रहा है और साथ में वो म्यूज़िक गुनगुना भी रहा है, लेकिन सच में उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वांगजी वो गाने को भी नहीं समझ पा रहा है कि विंग कौन सा गाना गा रहा है। लेकिन ये सब अगर दूसरा कोई होता तो वांगजी अभी उसे तुरंत चुप करा देता, लेकिन विंग जो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब वांगजी सोचने लगता है कि वाह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रात को उससे मेरे बेडरूम में सोना, उसके पास उसे टाइटली हग करके सोना, ये सब सच में एक ड्रीम था मेरे लिए। और उससे इस तरह से मेरे किचन में मेरी टी शर्ट में पहनकर और इस तरह से मेरे लिए खाना पकाते हुए, सच में ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी ऐसा होगा। और वो धीरे धीरे अब विंग की तरफ जाने लगता है और जैसे थोड़ी दूर जाता है तो कहता है विंग गुड मॉर्निंग। लेकिन विंग जो अपने सॉन्ग में इतना बिजी था और अपने कामों में कि वो अपने सॉन्ग को सुन रहा था, उसके कानों में आवाज़ नहीं जाती वांगजी की। वांगजी फिर से कहता है कि विंग गुड मॉर्निंग, लेकिन विंग अभी भी कोई जवाब नहीं देता। तो वांगजी उसे बैक से हक कर लेता है। जैसे विंग किसी का टच अपने बॉडी पे फील करता है वो फ्लिंच हो जाता है और कहता है ओह माय गॉड। जैसे ही वांगजी कहता क्या हुआ, तुम डर गए? विंग इस बात पे कहता कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो ऐसा करके वो अपने किसी तरह से हार्ट बीट को मैनेज करने लगता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वांगजी अब उसके नेक में किस करने लगता है। किस करते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है कि क्या, मैं तुम्हारे लिए और हमारे लिए फूड बना रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। तो वांगजी कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी विंग, तुम्हें पता है ना मुझे इन सब की आदत नहीं है, मैं कुछ भी खा लूँगा। वैसे तुम क्या बना रहे हो? तो विंग कहता है कि सैंडविच, पास्ता, नूडल्स एंड पैनकेक। आपके लिए कुछ और बनाऊँ, कुछ चाहिए? तो वांगजी कहता है नहीं ये तो बहुत सारा खाना है, वो भी मॉर्निंग में, इतनी ब्रेकफास्ट में इतना सारा खाना मैं तो कभी नहीं कर सकता। तो विंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा ना। तो इस पर वांगजी कहता है कि मुझे इन सब की आदत मत डालो विंग, तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, मैं बना दूंगा, वैसे भी मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो वांगजी कहता है विंग मैं सच में मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से हर्ट हो और खुद को अपने आप को परेशान करो। तो विंग कहते नहीं, मुझे सच में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब हम फॉरेन में रहते थे तो मेरी मदर वो एक बहुत अच्छी सेफ़ हैं, मैं उनके साथ बचपन से ही उनके किचन में उनके हेल्प किया करता था और उन्होंने मुझे ही सिखाया है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी मदर से सीखा हूँ। सच में मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कितना भी टायर्ड रहूँ, लेकिन अगर मुझे कोई बोल दे कि खाना बनाना है तो मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूँ और मैं बहुत अच्छे से खाना बना लेता हूँ। तुम्हें
और कुछ वैरायटी चाहिए तो तुम बता सकते हो, मैं बस 2 मिनट में बना लूँगा। तो वांगजी कहते नहीं, मुझे खाने में कोई वैरायटी नहीं चाहिए, मैं सच में बहुत ओके हूँ इन सब की चीज़ों के साथ, अगर तुम ये सब नहीं करते तब भी मैं बहुत हैप्पी था भी। अब वांगजी जो वहाँ पे जितने भी डिशेस थे उसे टेबल पे लगाने लगता। अब थोड़ी देर बाद दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने चेयर पे बैठ जाते हैं। कॉफ़ी पीते हुए विंग कहता कि चलो नाश्ता सर्व करता है, फिर दोनों नाश्ता करने लगते हैं। वांगजी कहता है कि वैसे सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इस पर विंग कहते क्या सच में? तो वांगजी कहता हाँ। अब दोनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लेकिन विंग के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो अपने पैर से वांगजी के थाइस पे स्लो स्लो रब करने लगता है। वांगजी जिसका फूड उसके गले में अटक जाता है और वो विंग की तरफ जब देखता है तो वो देखता है कि विंग बहुत इनोसेंटली अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। वांगजी जो किसी तरह से प्लेट को बहुत टाइटली पकड़ लेता और विंग की तरफ देख रहा था, और विंग जो उसके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है, लेकिन वो वांगजी की तरफ एक बार भी नहीं देखता, क्योंकि वांगजी कब से उसे घूर घूर के देख रहा है और वो बार बार उसके पैर को अपने थाइस के हटाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन विंग जो अपना फूड बहुत इंजॉय कर रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। विंग जब फाइनली एक बार जब वो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका होता है। अब विंग कहता है क्या वो प्रोफेसर ठीक है? तो वांगजी जो कहता कि सब ठीक है। इस बात पे विंग कहता है मैं अपना रिवॉर्ड ले रहा था, आपने तो कहा कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इस पर विंग की बात पे वांगजी कहता ओह ओके। अब थोड़ी देर बाद दोनों ही जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, विंग जो प्लेट को सिंक में रखने लगता है, लेकिन वांगजी उसके हैंड को टाइटली ग्रैब करके अपने लैप पे बैठा लेता है। कहता है कि रिवॉर्ड, तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए? तुमने अपना रिवॉर्ड पूरी तरह से नहीं लिया विंग, क्या तुम्हें अपना रिवॉर्ड पूरा नहीं चाहिए? इस पर विंग कहता है कि हाँ चाहिए। वांगजी जिसके हैंड जब धीरे धीरे विंग के थाइस पे जाते तो फील करता है ओह नो शिट, हॉली शिट, विंग ओनली इसने मेरा टी शर्ट वेयर किया है, इसने नीचे कोई भी अंडरगारमेंट्स नहीं पहने हैं। ओह माय गॉड, ये तो मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊँगा। मैं पहले ही रात से कितना कंट्रोल कर रहा हूँ और इसकी इतनी बोल्ड एक्शन से तो मैं पागल ही हो जाऊँगा। अब वांगजी किसी तरह से अपने आप के अपने ब्रीथिंग अपने माइंड को कंट्रोल करता है, फिर विंग की तरफ देखता है। विंग जो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है और वो वांगजी के हैंड पे एंड शोल्डर्स पे हल्के हल्के मसाज कर रहा होता है। अब वांगजी कहता है कि हम सोफे पे चले, तो इस पर विंग नोट करता है। अब वांगजी जो उसे ले आकर सोफे पे बैठ जाता है, अभी भी विंग उसके लैप पर बैठा होता है। वांगजी अब उसके बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रहा होता, क्योंकि उसके आधा से ज़्यादा पार्ट थाइस एंड सब कुछ उसे दिख रहा होता, और इससे वांगजी को और स्वेटिंग होने लगती है। वो किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है कि विंग, तो इस पर कहता है विंग कहता है हाँ। वांगजी कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसके वर्ड्स बीच में ही अटक जाते हैं, जब विंग उसके हैंड को लेकर अपने थाइस की तरफ धीरे धीरे मूव करने लगता है। इससे वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है अपने वाइडन आइज से। अब वांगजी कुछ बोल पाता कि विंग जो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है प्राउडली, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है जब वांगजी के फेस पे प्राउडली स्माइल आ जाती है। अब वांगजी कहता है कि रात को किसी ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, बहुत ज़्यादा, और क्या कहा था, उसे मेरी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा बेड बहुत सॉफ्ट है, और क्या कहा था, मेरे शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छे स्मेल करते हैं, और क्या कहा था। अब विंग जो अपने हैंड से वांगजी के माउथ को कवर करने लगता, कहता कि मुझे सब कुछ याद है प्रोफेसर, आप इस तरह से मुझे टीज नहीं कर सकते। तो विंग के इस बात पे वांगजी कहता है एग्जैक्टली, तुम मुझे किस तरह से टीज कर रहे हो विंग? तो विंग कहता कि मैं तो अपना रिवॉर्ड ले रहा था और इसलिए आपको टीज कर रहा था। तो इस पर वांगजी कहता कि क्या तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए? ऐसे रिवॉर्ड चाहिए? मैं तुम्हें तो कुछ और रिवॉर्ड देने वाला था। इस पर विंग कहता क्या सच में आप मुझे कोई और तरह से रिवॉर्ड देने वाले थे? तो इस पर वांगजी कहता फिर विंग कहता ओके ठीक है। अब विंग जो एक्साइटली वांगजी की तरफ देखने लगता। वांगजी अब धीरे धीरे विंग के एक शोल्डर से उसके टी शर्ट को साइड करने लगता है, और जैसे ही वो साइड करता है विंग का एक शोल्डर जो पूरी तरह से वांगजी के सामने विजिबल होने लगता है। विंग को जब इस तरह से वांगजी दिखता है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, और जो स्किन उसे दिख रही होती है वो धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करने लगता है, और वहाँ पे सक एंड बाइट करने लगता है। विंग जो टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसका फेस वांगजी के नेक में होता है, वो हैवली ब्रीथ कर रहा था। वांगजी इससे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो विंग को और ज़्यादा ही सक एंड बाइट करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद दोनों ही जब एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को काम डाउन करते हैं, फिर
वांगजी कहता है कि क्या तुम्हें अपना रिवॉर्ड चाहिए। इस पर विंग जो अपने हेड को नोट करता है, तो वांगजी कहता है ठीक है यहीं रहूँ मैं आया। अब ऐसा कह के विंग को वांगजी छोड़ के अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। विंग जो वांगजी को इस तरह से कन्फ्यूजन आई से देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो वहीं बैठा रहता है क्योंकि वांगजी उसे यहीं कहकर गया कि वो यहीं पर बैठा रहे। अब कुछ ही सेकंड के अंदर वांगजी जब आता है तो विंग देखता है उसके हैंड में ड्राइंग पेपर एंड पेंसिल है, कुछ ड्राइंग कलर्स भी हैं। ये देखकर विंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो कुछ पूछने के लिए अपना माउथ ओपन ही करता है कि वांगजी उसे इशारे में शांत करने को कहता है और उसे एक पोज में कहता है कि ऐसे बैठ जाए। विंग जो कन्फ्यूजन आइज से वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी कहता है विंग शांति से बैठ जाओ, तुम्हें अपना रिवॉर्ड चाहिए कि नहीं। विंग जो नोट करता है और वांगजी जिस तरह से कहता है वो वैसे बैठ जाता है। अब 5 मिनट तक लगभग विंग वैसे बैठा रहता है, फिर कहता है कि मुझे मेरी बॉडी एक करने लगी है, मैं इस तरह से नहीं बैठ सकता। वांगजी कहता है विंग बिहेव करो, बैठो जैसे मैंने पहले कहा था। ये वांगजी एक ऑर्डर की तरह कहता है, तो विंग फिर से बैठ जाता है और विंग जो उसकी तरफ कंटिन्यू देख रहा होता है, उसकी आंखों में अब आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो अपने आइज़ को भी मूव नहीं कर रहा होता। तो वांगजी कहता है विंग तुम अपने आइज़ को 2-3 सेकंड के बाद मूव कर सकते हो, फिर जिस तरह से देख रहे हो वहाँ उसी डायरेक्शन में फिर से देखने लगना, ओके। अब विंग जो अपने आइज़ को साफ़ करता है, फिर नोट करता है। अब उसके माइंड में बहुत सारे जो थॉट्स आने लगते हैं कि वो सोचता उसके पाँव जो अभी भी आधा से ज़्यादा दिख रहे होते, थाइस और उसके शोल्डर्स आधे दिख रहे होते हैं। वो सोचता है कि वांगजी क्या उसे न्यूड इस तरह से उसकी ड्राइंग बनाने वाला है। विंग लेकिन कुछ नहीं बोलता। वांगजी थोड़ी देर बाद जब उसकी ड्राइंग बना लेता है, कहता है कि अब ठीक है। विंग जिसकी बॉडी थोड़ी सी अकड़ जाती है तो वांगजी उसे हग करता है, फिर उसके बॉडी पे हल्के हल्के मसाज करता है। फिर वांगजी विंग को उसका स्केच दिखाता है, जिसे देख के विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी कहता है कैसा है, ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है ना, एकदम लाइट एंड इसका कलर और इसमें जो भी इमोशंस है, देखो तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट्स जिस तरह से दिख रहे हैं उससे कौन से इमोशंस फील हो रहे हैं वो सब दिख रहा है ना, कैसा लग रहा है तुम्हें, तुम बताओ। लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता, बस वांगजी की तरफ देख रहा होता है। अब उसकी आंखों में आंसू जो बन जाते हैं और उसके फेस से गिरने लगती है। ये देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है विंग क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें रुला, क्या मैंने बहुत गलत ड्राइंग बनाई है, गलती ड्राइंग है, तो तुम बताओ ना तुम्हें क्या हो गया, बोलो ना विंग कुछ तो बोलो। लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता और ड्राइंग को साइड में रखता है और दौड़कर वांगजी के रूम में चला जाता है और अपने थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आता है तो अपने कपड़े पहन कर आता है। ये देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग को कहते हैं कि विंग क्या हो गया, क्या मैंने कोई गलती कर दी है, प्लीज़ बोलो ना, इस तरह से तुम क्यों बिहेव कर रहे हो। लेकिन विंग जो कोई बात नहीं करता और कहता है कि एक्चुअली मुझे घर जाना है। तो वांगजी कहता है कि पर हुआ क्या है विंग, मैंने क्या किया है, बताओ ना, मेरी कोई मिस्टेक है, तुम इस तरह से क्यों जा रहे हो, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, क्या मैंने ड्राइंग गलत बनाई है, प्लीज़ कुछ तो बोलो ना। पर विंग कहता है कि नहीं, ड्राइंग सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर मैं घर जाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है पर अचानक ऐसा क्यों। तो वांगजी इस बार पे विंग कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए। वांगजी जो बार बार कोशिश कर रहा होता है पर विंग उसे बताने की कोशिश नहीं कर रहा होता। अब विंग जो वहाँ से जाने लगता है वो दरवाजे के पास आ जाता है। वांगजी जब दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है अपने दोनों हैंड से विंग को रोकते हुए कहता है कि तुम जब तक बता नहीं देते तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम बताओ मैंने क्या गलती किया है, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो विंग। अब विंग कहता है कि वांगजी मैंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम इस तरह से बिहेव मत करो। तो वांगजी कहता है फिर तुम रोक क्यों रहे थे, तुम्हारी आंखों में आंसू ही थे, तुम मुझे बताओ मैंने क्या किया है, क्या मैंने ड्राइंग गलत बनाया है, प्लीज़ बोलो ना मैंने क्या किया, मुझे सच में मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है विंग, बताओ ना तुमने क्या किया है। वांगजी जो बार बार बोल रहा था विंग कहता है कि नहीं। तो वांगजी कहता अच्छा ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तुम इस ड्राइंग को अपने साथ लेके जाओगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। तो विंग कहता ओके ठीक है, वो ड्राइंग को ले लेता है, फिर जाने लगता है। तो वांगजी उसे बैक से हक कर लेता है, फिर कहता है विंग प्लीज़ बोलो ना मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, प्लीज़ क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, क्या तुम्हारी बॉडी पेन हो रही है, मैंने ज़्यादा देर तक तुम्हें बैठने को बोला, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई प्लीज़। विंग जो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ प्रोफेसर, सच में सब कुछ ठीक है, बस मैं थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ याद आया है, बस मैं घर जाना था, मैं बाद में बात करूँगा, मैं इस टॉपिक पे बाद में बात करूँगा, मैं बात नहीं करना चाहता। अब वांगजी विंग को छोड़ देता है और उसे जाने से पहले उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे बताना आखिर क्या किया है मैंने, मेरी गलती बताना। विंग जो नोट करता है और उसके अपार्टमेंट से निकल जाता है। अब विंग जो कैब लेता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो पूरा दिन एंड पूरी रात बस यही सोच रहा है कि उसने क्या गलती की, उसने क्या मिस्टेक कर दिया जो विंग इस तरह से बिहेव करने के। अभी तो थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था, बस वांगजी की ड्राइंग की वजह से कहीं विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। क्या वांगजी सच में बहुत ज़्यादा गंदे ड्राइंग बनाता है
वांग जी जो अपने आप को कर्ज कर रहा था कि उसे ये ऐसा स्टेप लेना ही नहीं चाहिए था। अब मंडे को दिखाया जाता है वांग जी जो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि विंग 2-3 दिन से ना ही कोई मैसेज किया ना ही कोई रिप्लाई दिया वांग जी को। वांग जी ने कितनी बार कॉल भी किया पर विंग जो एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। लगातार वैसे जब से उन लोगों का पैचअप हुआ है उन लोगों के बीच में, तब से विंग ही जो उसे मैसेजेस करता था, लेकिन वांग जी कभी नहीं। अब 2 दिन से वांग जी बहुत बार उसे मैसेज एंड फ़ोन कॉल कर चुका है, लेकिन विंग जो एक भी फ़ोन कॉल का उसे ना ही रिसीव किया ना ही जवाब दिया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। मंडे को दिखाया जाता है वांग जी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो विंग से मिलने के लिए, क्योंकि विंग से बात करना चाहता है। अब सारे लोग जो आ जाते हैं तो वांग जी एक क्लासरूम में एंटर होता है। वो देखता है, उसकी नज़र विंग पे जाती है। विंग जो सबसे लास्ट सीट पे बैठा होता है। विंग को इस तरह से देख के वांग जी के हार्ट बीट और फास्ट हो जाती है और उससे फिर से पेन होने लगता है, पर वो अपने आप को काम डाउन करता है और फिर कहता है कि आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए तैयार किया है। उम्मीद है कि मैंने आपको संडे को ईमेल कर दिया था, आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो सारे लोग नोट करते हैं। अब वांग जी एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछने लगता है। फिर अब विंग की बारी आती है। वांग जी जो सबसे पोडियम पे खड़े होकर क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन जब विंग की बारी आती है वो विंग के पास चला जाता है और विंग के पास खड़े होकर उससे क्वेश्चन पूछने लगता है। उसे एक ड्राइंग दिखाता है जो दा विंची ने बनाया था, लास्ट सफ़र का ड्राइंग होता। तो वांग जी कहता तुम इस ड्राइंग के बारे में बताओ, ये ड्राइंग किसने बनाई थी और कब बनाया था, और इस ड्राइंग में ये ड्राइंग क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। पहली बार विंग जो उसके माउस से अपने नाम को विंग सुनता, वो भी कॉलेज में, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसकी आइज़ जो वांग जी की आइज़ में तुरंत मिल जाती है और वांग जी इस तरह से उसे इंटेंस निगाहों से देख रहा होता है। विंग जो अपने आइज़ को मूव नहीं कर पा रहा था और वो सोचने लगता है, ओ शिट। विंग जो बहुत ही ज़्यादा सैड था क्योंकि उसने ईमेल को चेक नहीं किया। ओपन करने की बात ही दूर है, पढ़ने की तो बात बहुत दूर है। विंग जो इन ख्यालों में था कि क्योंकि उसे वो बातें वो भूल ही नहीं पा रहा कि वांग जी जो 15 मिनट के अंदर इतना ब्यूटीफुल सा ड्राइंग बनाया था और उस दिन वांग जी फर्स्ट डे उससे कहा था कि उसे ड्राइंग करनी नहीं आती। विंग उस पर कितना ज़्यादा चिल्लाया था, उसको कितना उल्टा सीधा बोला था, लेकिन वांग जी जो वो बोला कि वो सच में ड्राइंग करने में बहुत ही गंदा है। लेकिन सच तो ये है कि विंग जो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझ रहा था और वांग जी को इतनी सारी बातें सुना के आ गया था, पर विंग जो इसमें बहुत ज़्यादा पीछे है। वांग जी उसे इतने दिन से उल्लू बना रहा था, उसे इतनी अच्छी ड्राइंग बनानी आती है और उसने विंग को ये बात छुपाई। विंग इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है और वो वांग जी के मैसेजेस एंड कॉल्स को सब कुछ इग्नोर करने लगता है। अब वांग जी की एक बार फिर से आवाज़ जब उसके कान में पड़ती है तो वो अब फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और खड़ा हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुना? मैंने क्या कहा? मैंने पूछा कि ये पेंटिंग क्या बता रही, ये पेंटिंग किसने बनाई और इसमें पेंटिंग में क्या बताया जा रहा है, पेंटर के द्वारा क्या बताया जा रहा है। इस पर विंग जो अपने सैड फेस को नीचे कर लेता है। वांग जी एक बहुत तेज़ी से कहते हैं विंग। इसे वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे सब अपने सर को नीचे कर लेते हो। जो उसके बाजू में न्यू संग था वो बहुत ज़्यादा डर जाता और उसे पता चल जाता कि विंग नहीं पढ़ा है, तो वो फटाक से अपने फ़ोन को फ्लैश करता और विंग को वो पेंटिंग के बारे में दिखाता। विंग जैसे वो देखता उसके फेस पे स्माइल आ जाती। वांग जी की नोटिस करता, पहले न्यू संग उसे छुपा लेता है। विंग भी स्माइल करते हुए देखकर वांग जी के फेस पे हल्के से स्माइल जाती, क्योंकि वो विंग को इस तरह से सैड नहीं देखता। वांग जी को अच्छा लगता है जब विंग स्माइल करता है। अब विंग कहता है ये पेंटिंग लास्ट सफ़र का है और ये पेंटिंग द ग्रेट पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इस पेंटिंग में हमें ये बताया जाता है, ये पेंटिंग हमें ये बताती है कि जो यीशु के 12th डिसिपल थे उसमें उनके अंदर फियर एंड शॉक एक्सप्रेशन दिखाया गया है, क्योंकि इस पेंटिंग में जो यीशु के 12th डिसिपल थे उसमें से कोई एक जो यीशु को धोखा देने वाला था। इस पेंटिंग में यही दिखाया गया और ये पेंटिंग 1494 को बनाई गई थी। इस पर वांग जी कहता गुड। इस पर वो जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे थे सब लोग एक चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर विंग आज जवाब नहीं देगा तो उनकी खैर नहीं। इतना ज़्यादा जो वांग जी गुस्सा कर रहा था, सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वांग जी कभी भी इतना गुस्सा नहीं करता। अब वांग जी जो वहाँ से जाने लगता है फिर विंग की तरफ एक बार देखता है और
वो विंग की इशारों में कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन विंग जो वांग जी को पूरी तरह से इग्नोर करता है और वो फिर से न्यू जांग से बातें करने लगता है। वांग जी उसे टैक्स करता है कि तुम मेरे ऑफिस में आके अभी मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। विंग जो टैक्स का रिप्लाई नहीं करता, ना ही उसे सीन करके छोड़ देता है। ये देखकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और उसे पूरे दिन उसका ऑफिस में वेट करता रहता है, लेकिन विंग नहीं आता। वांग जी जो सैड होकर घर चला जाता है। अब ऐसे हमें दिखाया जाता है फ्राइडे आ जाता है। वांग जी जो विंग से बात करने की कोशिश करता रहता है, बार बार उसे टैक्स करता है, लेकिन विंग नहीं आता। इस पर वांग जी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और उसे पता होता कि आज विंग सिचैन के घर पे गया था। और सच में विंग एंड रूबी जो सिचैन के घर पे पेंटिंग कर रहे होते हैं। अब वहाँ से 10:30 बजे जब वहाँ से निकलते हैं तो वांग जी कहता है कि मैं रास्ते में हूँ, तुम आकर मुझसे मिलो। अब इस पर विंग थोड़ा शॉक हो जाता है और रूबी को कहता है कि तुम घर जाओ, आज मैं क्लब नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो रूबी कहते ठीक है तुम जाओ और हाँ अपना ख्याल रखना। अब दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। रूबी अपने अपार्टमेंट की तरफ ले जाते हैं। विंग जब थोड़ी दूर आता है तो दिखता है कि वांग जी जो एक लाइट के नीचे ही खड़ा होता है। वहाँ पे बहुत कम अंधेरा होता है बट हाँ होता है। जैसे विंग वहाँ पहुँचता है, वांग जी उसे पीछे से टाइटली हक कर लेता है और कहता है विंग तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, आखिर तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो, मुझे तुमने बताया नहीं कि मेरी क्या गलती है। मैं पिछले 1 हफ्ते से परेशान हो रहा हूँ, मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही, तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या गलती किया है। विंग जो फील करता है कि वांग जी सच में बहुत ही ज़्यादा सैड है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है वांग जी। अब इस पर विंग की बात पे वांग जी कहता है अच्छा कोई गलती नहीं है तो तुम मेरे टैक्स और मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, मुझे फ़ोन कॉल क्यों नहीं कर रहे, और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो इस तरह से। अभी इस पर विंग कहता है कि सच में मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तो इस पर वांग जी कहता है अच्छा तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तुम मेरे टैक्स को देखकर उसे छोड़ दे रहे हो, उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मेरे फ़ोन कॉल कर रिप्लाई नहीं कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। तो विंग जो एक ठंडी सी आँख भरते कहता है प्रोफेसर मैं बस अपनी स्टडी को लेकर सीरियस होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा पेंटर बनूँ, इसलिए। तो वांग जी अब बहुत गुस्से में आ जाता है और एक कस के पंच जो कार पे करता है, जहाँ कार का जो बैक डोर का शीशा है यानी विंडो है वो पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे विंग फ्लिंच हो जाता है और वांग जी के हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। वांग जी कहता है अच्छा तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था विंग, तुम है मेरे साथ, क्या तुम्हें मजाक लगता है, तुम मेरे साथ इस तरह से खेल सकोगे, तुम मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे हो। इस पे वांग जी इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहता है कि मुझे पता है मैंने कोई तो गलती ज़रूर की है, मुझे मालूम है कि मैंने कोई तो ऐसा एक्शन किया है जिससे तुम्हें हर्ट हुआ है और तुम मुझे मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। अब विंग जो उसे हक कर लेता है। बाय एवरीवन, अगर आपको सच में आपको इस